दोस्तों, आज हम आपको टाइप्स ऑफ वाल वाल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएंगे। किस मेटल के होते हैं सामग्री के बारे में बताएंगे। कौन सा वाल किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पूरा विवरण आपको अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखें, तभी आप लोगों को महसूस होगा कि आईटीआई में जो पढ़ाया जाता है और वाल के बारे में जो जानकारी दी जाएगी वो बहुत अच्छी दी गई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। वाल के प्रकार किसी भी तरल पदार्थ को कंट्रोल करने के लिए वाल का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेल है, गैस है, पेट्रोल, डीजल या पानी, किसी भी चीज को हम कंट्रोल करते हैं तो हम वालों का प्रयोग करते हैं। यह वाल कार्य और स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। इसी के अनुसार इनके नाम रखे गए हैं। तो दोस्तों, नाम बताने से पहले आपको बता देते हैं कि वाल कौन से मेटल के बने होते हैं, किस धातु के बने होते हैं। सभी वाल आमतौर पर गन मेटल, पीतल, कास्ट आयरन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास इत्यादि के बनाए जाते हैं। जो वाल हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे हम आपको बताएंगे वाल, सबसे पहले जो हमारे पास वाल है वो है स्लूस वाल। ये हमारा स्लूस वाल या गेट वाल, ये किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है वो बताते हैं। यह वाल आमतौर पर वाटर सप्लाई की मेन पाइपलाइनों में व ब्रांच लाइनों में पानी को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। वाल के अंदर पानी को कंट्रोल करने के लिए एक डिस्क होती है जो हैंडल से संबंधित होती है। हैंडल के द्वारा इसे पूरा ऊपर उठाया जा सकता है और वापस अपनी सीट पर भी बैठाया जा सकता है। यह फुल वे गेट वाल होता है जो पूरा पाइप के व्यास जितना खुल जाता है। जितना पाइप का डाया होता है उतना ही वो व्यास खुल जाता है उसका डाया। यह वाल जहां भी लगाए जाते हैं प्राय इसके साथ ईंटों की पक्की होदी बनाकर इसको कवर कर दिया जाता है ताकि वाल्व सुरक्षित रहे। इसीलिए बताया ना, मेन लाइनों में जब हमें नगर में पानी सप्लाई देना होता है तो उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम इन वालों का प्रयोग करते हैं। ये वाल इसलिए लगाते हैं, जिस साइज का पाइप है उसी साइज का वाल का डाया अंदर से खुल जाता है और उसको गली रोड के ऊपर लगाते हैं तो उसका चैम्बर ईंटों के बना करके और उसको कवर करके ऊपर से होल छोड़ दिया जाता है। बड़ी चाबी से उसको खोला और बंद किया जाता है। अब 2 नंबर पे हमारे पास आता है बाल को फ्लोट वाल, बाल वाल या फ्लश वाल। ये बाल को का एक ही नाम होते हैं, इसके अनेक नाम होते हैं। बाल को हम फ्लोट वाल भी बोल देते हैं, बाल वाल भी बोल देते हैं, फ्लश वाल भी बोल देते हैं। तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। यह वाल प्राय घरों के स्टोरेज टैंक, हाई लेवल फ्लैशिंग सिस्टम और लो लेवल फ्लैशिंग सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें एक बाल होती है और इस बाल की सारी कार्य प्रणाली इसी बाल पर आधारित होती है। जैसे जैसे टैंक में पानी बढ़ता रहेगा
वैसे वैसे बाल ऊपर उठती रहती है। जैसे और अंत में यह वाल्व को पूरी तरह बंद कर देती है, जिससे वाल्व के द्वारा टैंक में पानी आना बंद हो जाता है। ये वाल्व जो होता है ये ऑटोमेटिक कार्य करता है। जैसे छत पे हमने टंकी रखी है और नीचे मोटर चला रखी है और 3-4 टंकियां हैं, तो इस बाल्व को हम लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, ये पानी उसमें भरेगा तो उसमें बाल लगे होते, पानी जैसे जैसे भरेगा तो बाल ऊपर उठता रहेगा। जब पूरा भर जाएगा तो उसमें डिश लगी और डिश उसको रबड़ की डिश उसको वाल को जहां से पानी आता है उसको बंद कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एयर वाल, एयर लिफ्ट वाल या पॉकेट वाल। एयर लिफ्ट वाल के हमारे पास 3 नाम होते हैं, एयर लिफ्ट वाल, पॉकेट वाल, एयर वाल। ये तीनों नाम एक ही वाल के होते हैं। इस वाल का हम 3 नंबर को कहां प्रयोग करते हैं? यह वाल आमतौर पर वाटर सप्लाई की मेन पाइपलाइनों में पानी के साथ कुछ मात्रा में आई हवा को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह हवा यदि पाइपलाइनों में बाहर नहीं निकल जाए तो समस्या उस समय और भी विकट रूप धारण कर लेती है। जब वाटर सप्लाई बंद होती है तब पाइपलाइनों का ऊपरी हिस्सा जो किसी भी पहाड़ी या पुल इत्यादि पर होने का कारण बाकी पाइपलाइनों की अपेक्षा ऊंचा होता है और पानी रहित होता है, तथा जब दोबारा पानी की सप्लाई की जाती है तो यह हवा धीरे धीरे इस क्षेत्र में इतनी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है कि पाइपलाइन फट सकती है या इससे आगे के क्षेत्र में को पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। अर्थात एयर लॉक एयर वाल को हो जाता है उसके अंदर। अतः पाइपलाइनों के ऊपर हिस्सों पर हवा को बाहर निकालने के लिए यह वाल लगाए जाते हैं ताकि पाइपलाइनें सुरक्षित रहें और वाटर सप्लाई की भी सुचारू रूप से की जा सके। यह वाल भी बाल वाल की तरह एक लीवर व फ्लोट की मदद से कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास दोस्तों 4 नंबर पे आता है फायर हाइडेंट या हाइडेंट वाल्व। इस वाल्व का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? यह वाल्व मेन वाटर सप्लाई पाइपलाइनों के अतिरिक्त सभी गलियों की वाटर सप्लाई पाइपलाइनों में भी आवश्यकता अनुसार लगाए जाते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से आग लगने पर इस के द्वारा लाइनों से पानी लेने के लिए किया जाता है, परंतु कई बार सड़कों व गलियों को धोने, सीवरों को साफ करने और बगीचों को पानी देने इत्यादि कार्यों के लिए भी किया जाता है। आमतौर पर इस वाल्व का व्यास 2 या 3 इंच होता है, जिससे इसके साथ आसानी से होज पाइप जोड़ा जा सके। यह वाल्व ऐसे स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पर इन्हें रात को भी आसानी से ढूंढा जा सके। अगर रात को कहीं पे आग लग जाएगी तो हमें तुरंत इसको पता लग जाएगा, क्योंकि नीचे से हम रोड से 1 या 1.5 फुट के ऊपर इस वाल को फिट करते हैं ताकि ये वाल हमें दिखता रहे कि आग लगी है या कुछ काम करना है, आग सीवर को साफ करना है, गलियों को साफ करना है, तो इस वाल को हम किसी भी टाइम खोल सकते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर में आता है स्टॉप कॉक या स्टॉप वाल्व।
जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि यह एक स्क्रू काक है, यह एक काक है, परंतु एक प्रकार का वाल है जिसका प्रयोग सैनिटरी फिटिंग में किया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार सप्लाई बंद की जा सके। इसके अंदर एक जंपिंग वाल्व होता है जो वाल्व को खोलने से पानी के प्रेशर द्वारा ऊपर उठ जाता है और बंद करने पर हैंडल के द्वारा यह जंपिंग वाल्व प्रेस हो जाता है। यह स्टॉप कॉक भी बिग कॉक की तरह ही कार्य करता है। प्राय यह 1/2 से लेकर के 1 इंची व्यास तक की पाइपलाइनों में ही प्रयोग किया जाते हैं। स्टॉप कॉक को चूड़ियों के आधार पर प्राय 3 प्रकारों में बांटा गया है। ये स्टॉप कॉक जो है ये 3 प्रकार के नामों में बांटा गया। कैसे? मेल स्टॉप कॉक, फीमेल स्टॉप कॉक, मेल एवं फीमेल स्टॉप कॉक। तो हम सबसे पहले चलते हैं मेल स्टॉप कॉक। इस स्टॉप कॉक में दोनों किनारों के ऊपर चूड़ियां बनी होती हैं। इसको जोड़ने के लिए पाइपलाइनों में सॉकेट, एल्बो या टी लगानी पड़ती है। उसके बाद आता है फीमेल स्टॉप कॉक। इस स्टॉप कॉक के दोनों किनारों के अंदर चूड़ियां बनी होती हैं। इसको पाइपलाइनों में जोड़ने के लिए किसी सॉकेट या एल्बो की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है मेल या फीमेल। इस स्टॉप कॉक के एक किनारे पर मेल और इसके दूसरे किनारे पर फीमेल थर्ड बनी होती है, इसीलिए इसे मेल और फीमेल सॉकेट कहते हैं। इसको मेल और फीमेल स्टॉप कॉक के नाम से पुकारा जाता है। सभी प्रकार के स्टॉप कॉक की कार्य प्रणाली व फिटिंग विधि एक जैसी होती है, परंतु इसको फिट करने से पहले करते समय में एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इन स्टॉप कॉक में पानी आगे नहीं बहेगा और लीकेज होगी। अतः हमें उस किनारे को आगे की ओर, आगे की तरफ करना चाहिए। जो स्टॉप कॉक के नीचे से खुला होता है, इनकी फिटिंग करने से पहले इन्हें अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मेल और फीमेल का क्या चक्कर है। मेल और फीमेल में मेल जो चूड़ियां होती हैं वो बाहर चूड़ियां होती हैं, जैसे हम पाइप पे चूड़ियां काटते हैं। फीमेल चूड़ियां होती हैं वो अंदर चूड़ियां होती हैं। तो एक फीमेल है एक मेल है, तो एक में सॉकेट लगाएंगे, में सॉकेट बनी हुई है, अंदर से चूड़ियां हैं। फिर इसको लगाते समय हमें डिस्क का देखना होता है कि इसमें एक तरफ से ढलान नीचे होता है, एक तरफ से ऊंचा होता है। तो इसको लगाना है तो लगाने से पहले हमें वाल को इसलिए चेक करना है, जो ढलान वाला हिस्सा है वो हमें पानी उसके अंदर से घुसेगा और ऊंचाई वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ जाएगा, उसमें से आउटपुट पानी निकलेगा। हमें इस तरीके से इसको वाल को लगाना है। उसके बाद हमारे पास आता है 6 नंबर वाल, रिफ्लेक्स वाल, चेक वाल, नॉन रिटर्न वाल। रिफ्लेक्स वाल को हम चेक वाल कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल कहते हैं, एनआरवी कहते हैं। तो दोस्तों इस वाल का कहाँ प्रयोग किया जाता है? इस वाल की आकृति टी जैसी होती है। इसके मुंह पर नट बोल्ट द्वारा एक प्लग लगी होती है। उसके बाद क्या होता है, इसके नीचे वाल लगा होता है और छोटे वाल की प्लेट के नीचे नट लगा होता है, जिसके नीचे भी वाल लगा होता है। इसका प्रयोग डीजल इंजन, पंप, हैंडपंप और मोटर इत्यादि के साथ लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि इनको बंद करने पर पाइपलाइन का पानी वापस
न जा सके, क्योंकि लाइन के अंदर लगा देंगे तो वो पानी वापस नहीं जाएगा। ठीक है, वो लाइन के अंदर ही रह जाएगा अगर अनार भी हमने लगाया है तो। उसके बाद आता है और पाइपलाइन पानी से खाली नहीं होगी। यदि पाइपलाइन का पानी उतर जाएगा तो दोबारा मोटर या पंप को चलाने में बड़ी परेशानी होगी। इस वाल्व में एक डिस्क होती है जो वाल्व में एक कब्जे के द्वारा जुड़ी होती है और पानी के प्रेशर से खुल जाती है, और जब सप्लाई बंद होती है तब यह डिस्क अपने आप नीचे की ओर अपने स्थान पर गिर जाती है, जिससे पाइपलाइन का पानी वापस नहीं आता है। उसके बाद आता है 7 नंबर में हमारा पुश वाल्व या पुश बटन। इस वाल्व का प्रयोग फ्लैशिंग सिस्टम के स्थान पर किया जाता है, अर्थात जहां इस वाल्व का प्रयोग किया जाता है वहां सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वाल्व को चलाने के लिए इसे हाथ या पैर से पुश किया जाता है, जिससे स्प्रिंग प्रेस हो जाता है और वॉशर होल के आगे से हट जाता है और वाल्व के द्वारा पानी आकर वाटर क्लोजेट को साफ कर देता है। दोस्तों, ये जो पुश वाल्व है या पुश बटन है, इस वाल्व का प्रयोग ज्यादातर रेलगाड़ियों के अंदर डब्बों में किया जाता है, और जितना स्टैंडर्ड के आजकल बनाते हैं सिस्टम की जगह पे हम पुश वाल्व लगा देते हैं, पुश बटन लगा देते हैं, ताकि 1 मिनट में ही लाइन क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है 8 नंबर हमारे पास। टोटल वाल्वों की संख्या हमारे पास 22 है। अब हम चलते हैं 8 नंबर के पास। 8 नंबर जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। यह वाल्व पाइपों में ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां किसी कारणवश पाइपलाइन में ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां दबाव बढ़ जाता है और इससे पाइपलाइनों के फटने या अन्य किसी प्रकार की हानि की संभावना रहती है। जैसे जब किसी ऊंचे स्थान से पाइप लाइन गुजरती है तब इसे निचले स्थानों पर प्राय पानी का दबाव बढ़ जाता है। यह वाल्व एक डिस्क व एक स्प्रिंग की मदद से कार्य करता है और हम आसानी से किसी भी दबाव पर स्प्रिंग की सहायता से डिस्क को सेट कर देते हैं और जब भी सेट किए हुए दबाव से अधिक पाइप लाइन में प्रेशर उत्पन्न होगा तब यह डिस्क अपने स्थान से हट जाएगी और पानी क्रॉस से बाहर निकल जाएगा तथा पाइपलाइन को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। और जब पाइप से बाहर निकल जाएगा तथा पाइपलाइन को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है और जब पाइपलाइन में दबाव कम हो जाएगा तब डिस्क अपने स्थान पर वापस बैठ जाएगा। परंतु इन वाल्वों में सबसे बड़ी कमी यह है कि इनसे पानी की वेस्टेज अधिक होती है। क्यों? लाइन के अंदर प्रेशर होगा तो ये रिलीफ वाल्व के अंदर से पानी बाहर निकलने लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे आता है हाफ टर्न वाल्व। इस वाल्व का प्रयोग वाटर क्लोजेट के साथ फ्लैशिंग सिस्टम
के स्थान पर किया जाता है। इस वाल्व को 1 इंच पाइपलाइन द्वारा एक तरफ से वाटर क्लोजर तथा दूसरी तरफ से छत पर रखे स्टोरेज टैंक से जोड़ दिया जाता है। इस वाल्व को आधा चक्कर घुमाने से स्टोरेज टैंक से पानी आकर वाटर क्लोजेट को साफ कर देता है और वाल्व को वापस आधा चक्कर घुमाने से ही वाल्व बंद हो जाता है। 10 नंबर पे आता है स्काउर ड्रेन वॉश आउट ब्लो ऑफ मड वाल्व। इस वाल्व का प्रयोग पाइपलाइनों को काफी ऊंचे नीचे स्थानों से गुजरना पड़ता है, जिससे उनके निचले किनारे पर कुछ समय बाद कुछ कीचड़ या कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो धीरे धीरे पानी के साथ आता रहता है। यदि इस कीचड़ वगैरह को पाइपलाइनों से बाहर नहीं निकाला गया तो पानी में बीमारियां, अशुद्धियां पैदा हो जाती हैं और पाइपलाइन बंद भी हो सकती है। उसके बाद आता है ग्लोब व्हील वाल्व। इस वाल्व का व्यास, इस वाल्व या यह वाल्व कम व्यास की उन पाइपलाइनों में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं जिनसे पानी का प्रेशर कम होता है, क्योंकि यह वाल्व कुछ हद तक पानी का प्रेशर बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, जिसके लिए इनमें स्टेप रखे होते हैं और इनको लगाते समय भी स्टाफ की तरह विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इस वाल्व में एक डिस्क लगी होती है जिसको हम आसानी से हैंडल की सहायता से उसे अपनी सीट पर बैठा सकते हैं। इस वाल्व में पानी को कंट्रोल करने की क्षमता अधिक होती है। यह वाल्व पानी को भी जल्द कंट्रोल करता है, परंतु इस पानी का हैंडल लॉस काफी मात्रा में होता है और पानी की घर्षण के कारण वाल्व को भी हानि पहुंचती है। यह वाल्व ग्लोब से मिलती जुलती स्केल आकृति के होते हैं, अतः इन्हें ग्लोब वाल्व कहते हैं और एक पहिए नुमा हैंडल से खोलते बंद किए जाते हैं। इसे हम व्हील वाल्व भी कहते हैं, अतः इन्हें व्हील वाल्व कहते हैं। परंतु इस कार्य में हम स्लूस वाल्व भी प्रयोग कर सकते हैं। उसे फिर स्लूस वाल्व न कहकर उपयुक्त किसी नाम से पुकारेंगे, जिसको हम पाइपलाइन में टी लगाकर इसके तीसरे मुंह के साथ लगा देते तथा टी का मुंह हम नीचे की ओर रखते हैं, जिससे पाइपलाइन की आवश्यकता आसानी से हो जाती है। उसके बाद 12 नंबर पे आता है फुटवे गेट वाल। फुल वाल या गेट वाल। फुल वाल या गेट वाल क्या होता है? यह वाल्व कम व्यास की पाइपलाइनों में वाटर मीटर और छोटे स्टोरेज टैंक में आउटलेट व इनलेट के साथ पानी को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। यह वाल्व फुलवे
होते हैं, क्या पूरा खुल जाता है। इसके अंदर लगी डिस्क हैंडल के द्वारा पूरी ऊपर उठाई जा सकती है और बिठाई जा सकती है। जब हम डिस्क को ऊपर उठाते हैं तब बाल का जितना व्यास होता है वह पूरा खुल जाता है, अतः इसे फुल वे कहते हैं। और वाटर मीटर के साथ भी गेट के ऊपर लगाते हैं होने के कारण इसे फुल वे व गेट वाल भी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है 13 नंबर नीडल वाल। इस प्रकार के वाल में पानी को कंट्रोल करने के लिए डिस्क के स्थान पर हैंडल के साथ ही एक सुई बनी होती है, अतः इन्हें नीडल वाल कहा जाता है। उसके बाद आता है आल्टीट्यूड वाल। टैंक भरने पर पानी वाल के द्वारा अपने आप ही बंद हो सके और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा भरा जा सके। इस वाल को पूरी कार्य प्रणाली एक कुंडलीदार कमानी पर निर्भर करती है। जो 14 नंबर वाल है ये कुंडी की तरह होता है, अल्टीट्यूड वाल। ये कमानी की तरह होती है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद करता रहता है। उसके बाद आता है 15 नंबर पे फुटवाल। इस वाल्व का प्रयोग इन पाइपलाइनों में सबसे नीचे किया जाता है जो स्टोरेज टैंक और डिस्पोजल वर्कशॉपों में से पानी उठाने का कार्य करती है। इस वाल्व को लगाने का यह लाभ होता है कि जब मोटर या पंप बंद किया जाता है तब पूरी पाइपलाइन पानी से भरी रहती है और दोबारा मोटर को बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। इस वाल्व में एक डिस्क व एक चमड़े की वाशर होती है जो पानी के प्रेशर से ऊपर उठती रहती है और मोटर बंद होने पर पानी को प्रेशर को बंद कर देती है या हो जाता है। जैसे उसमें डालेंगे पानी तो लाइन पूरी भरेगी। एज इसका नाम भी नॉन रिटर्न वाल्व है। इसके अंदर पानी घुस जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। इसको हम पानी के अंदर हमेशा लास्ट किनारे के ऊपर लगाते हैं। चेक वाल्व को बीच में लगाते हैं या कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन हमें फुटवाल को लास्ट किनारे के ऊपर लगाते हैं। 16 नंबर जो है हमारा बटरफ्लाई वाल्व। आजकल यह वाल्व अत्यधिक प्रयोग में आने लगे हैं और सभी वाल्वों से अच्छे सिद्ध हुए हैं तथा कम व्यास से लेकर के बड़े व्यास तक के प्रयोग किए जाते हैं। इस वाल्व में एक डिस्क होती है जो कब्जे द्वारा जुड़ी होती है और एक छड़ी की मदद से कार्य करती है और इन वालों को हम तितली की शक्ल से बना होने के कारण इसे बटरफ्लाई वाल कहते हैं। 17 नंबर वाल जो है एंगल वाल। यह वाल एंगल में बने होते हैं अतः इन्हें एंगल वाल कहते हैं। इनका प्रयोग वॉश बेसिन के बिंदु को अंडरग्राउंड फिटिंग करने पर पानी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है तथा इनकी कार्य प्रणाली जंपिंग वाल्व से मिलते जुलते एक वाल्व पर निर्भर करती है। 18 नंबर वाल्व जो है अंडको प्लग वाल्व। यह वाल्व कुछ घुमाने पर ही खुलते बंद होते हैं अतः इनका प्रयोग ज्यादातर पेट्रोल तेल की पाइपलाइनों में प्रयोग किया जाता है ताकि वेस्टेज न हो और कम समय
में वाल को खोला या बंद किया जा सकता है। इसके बाद आता है 12 नंबर पलक वाल्व। इस प्रकार का वाल्व, इस वाल्व का प्रयोग पल्प कागज से संबंधित कार्यों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर दूसरे प्रकार के वाल्व सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है 20 नंबर पे सेफ्टी वाल्व। यह वाल्व बॉयलरों, गीजरों और गैस की फैक्ट्रियों में प्रयोग किए जाते हैं ताकि स्टीम या गैस की मात्रा ज्यादा होने पर भी किसी प्रकार की हानि न हो सके। उसके बाद आता है जैसे कि स्टीम की गैस की मात्रा अधिक होती है, तब अधिक दबाव के कारण वाल्व को वाशनुमा डिस्क के ऊपर उड़ जाती है तथा स्प्रिंग को प्रेशर करती है, जिससे होल खुल जाता है और यह अधिक स्टीम गैस वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाती है। जैसे रेलगाड़ियों में देखा होगा, ज्यादा गाड़ी के अंदर स्टीम बन जाती है, इंजन चलता है तो वहां पे सुर सुर की आवाज आती है और उसमें से वो वाल्व से ज्यादा स्टीम बनी और निकलती रहती है। ठीक है। इसके बाद आता है 21 नंबर बिबका कम स्टॉप का। जैसा कि इस वाल्व के नाम से प्रतीत होता है कि इसमें बिबका व स्टॉपका को इकट्ठा ही बनाया गया है। इससे लगाने में यह लाभ होता है कि हम बिबका की तरह पानी भी ले सकते हैं और पाइपलाइन में पानी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वाल है हमारा 22 नंबर हिडन वाल। यह वाल हमें पूरी तरह नजर नहीं आता है। हिडन का मतलब छुपा हुआ वाल, अर्थात छिपा हुआ होता है, अतः इसे हिडन वाल कहते हैं। जिस प्रकार हम शावर की अंडरग्राउंड फिटिंग करते हैं तो शावर को चलाने बंद करने के लिए हम एक वाल लगाते हैं जिसे स्टॉप कॉक भी कहते हैं एंड कंसील्ड वाल भी कहते हैं, हिडन वाल भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको ये जो बताए हैं, आता है बाल वाल और काक में अंतर। अगली वाली वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे वाल और कोक में अंतर। तो आप लोग पूरे वाल 22 के 22 किस प्रकार क्या करती है, कौन से मेटल के बने हैं, उनका कार्य क्या है, आप इस वीडियो को पूरा देख करके वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो हमने आरएससी और प्लम्बर से संबंधित बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे डाली गई है। आप लोग आरएससी और प्लम्बर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नरेश सर ITI चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको बताएं। नई नई जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में वाल और काक में अंतर और उसकी सावधानियों के साथ में। ओके, थैंक यू।